बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हुए और ज़िमनी इंतखाबात ने पूरे मुल्क का इस वक्त जो सियासी नक्शा है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। और फिर ऐसा हुआ कि 22 जुलाई को जब वज़ीर आला का इंतखाब होना था तो ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के चौधरी परवेज़ इलाही जीत जाएंगे, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था उस वक्त, बल्कि ये साबित भी किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की तरफ से कि उनके पास जो अददी अक्सरियत है वो ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त 10 वोट मुस्तरद किए गए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से और एक बार फिर से नक्शा तब्दील हो गया। बात आ गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बरकरार रही। लेकिन बिलाखिर चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ भी गालिब आ गए और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। इस वक्त चौधरी परवेज़ हैं और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही, जिसकी इतनी जल्दी कम अज़ कम तवक्को नहीं की जा रही थी। मियाँ कमर हयात काठिया साहब साबिक MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से, इनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है, बड़े तवील दौरानिए पे मुश्तमिल है। बहुत सारी शख्सियात ऐसी थी कि जो उस वक्त मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को छोड़ गई, लेकिन मियाँ कमर हयात काठिया साहब उस दौर से लेकर अब तक मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का हिस्सा है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। बड़ी शख्सियात छोड़ गई, बड़े बड़े लोग आए। एक वक्त ऐसा था कि आपकी मेजॉरिटी हुआ करती थी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करते थे, फिर आप सुकरते भी गए, बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे जो छोड़ते गए। मियाँ कमर हयात काठिया ने क्यों नहीं छोड़ा मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चर साहब, मैं अपनी मेहनत से, अपने बुज़ुर्गों की दुआ से, अल्लाह की मेहरबानी से 2002 में आज़ाद MPA बना। आज़ाद बन के मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ज्वाइन की। चौधरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला और उनको देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनका इखलास देखते हुए, उनका प्यार देखते हुए और उनका आवाम के बारे में जो दर्द दिल रखते थे वो देखते हुए दोबारा मैंने 2008 में उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा और मैं कामयाब हुआ। पूरा जंग बल्कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के टिकट पे कामयाब हुआ। लेकिन हमारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड ब्लॉक में जाते गए। लेकिन मेरे जहन में जो चौधरी साहब के पुराने काम थे, जो चौधरी साहब ने काम पंजाब के लिए, इस आवाम के लिए किए हुए थे, वो सामने नज़र आते थे और उनका दर्द दिल देखते हुए और उनका इखलास देखते हुए हमेशा के लिए सियासत उनके नाम की हुई है। तो सब मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के लोग जाते गए, उसकी वजह क्या थी? कहीं ऐसा था कि चौधरी साहिबान की कोई कमज़ोरी थी या फिर उन्हें कोई ऐसा लालच दिया जा रहा था जिसकी वजह से वो सब लोग मुंतकिल हो रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक? बिल्कुल जी, कोई उनकी कमी नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ उनका कई लोग ऐसे थे जो लालच में और अपने ज़ाती मफादात के सिलसिले में, जो उनके ज़ाती मकासद थे, किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर थे, किसी के अपने पीछे कोई और मसाइल होंगे। मैं नहीं समझता कि कोई चौधरी साहब की किसी के साथ कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा दुख चौधरी साहब के बारे में था जिसकी वजह से लोग हमारे दोस्त हमें कहते थे दिल भी नहीं करता, इतने अच्छे लोग हैं लेकिन बस मजबूरी हैं। पता नहीं क्या मजबूरी हैं, वो तो जो गए हैं वो बता सकते हैं। मैंने तो देखा जी कोई ऐसी मजबूरी। आपको कभी कोई ऐसा लालच नहीं मिला कि आपको भी कहा गया हो कि आप भी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म छोड़ दें, दीगर जो जमातें उनके अंदर शामिल हो जाएं? जी बहुत दफ़ा कहा गया, मुझे नून लीग के टिकट की ऑफ़र हुई और काफ़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन मैं अपना ज़मीर बेचना नहीं चाहता और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर जो है ना मुतमईन है कि मैं चौधरी साहब के साथ खड़ा। इन हालात के अंदर तवक्को कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की हुकूमत आ जाएगी, तो ये तवक्को कर रहे थे? मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद थी और जो चौधरी साहबान की नीयत है उसको देखते हुए मुझे लगता था इंशाअल्लाह कि एक दिन आएगा पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छे काम करने के सिलसिले में ये पाकिस्तान की बात दौड़ इनके हाथ में। अच्छा, आपको लगता क्या है कि अभी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म रहेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती जाएगी? क्योंकि कुर्बत तो गैर मामूली हद तक हो चुकी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जी, बहुत ज़्यादा और आपस में भी काफ़ी मसले आपने देखा है इस इलेक्शन में हुए हैं, लेकिन हमारे कायद हैं चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनीस इलाही, जो उनका फैसला होगा हम उनके पीछे। अच्छा, ये बताएं कि अगर यही कुर्बत निचली सतह पर आ जाती है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? नहीं, ये फैसला हमारा चौधरी साहब करेंगे जी। मियाँ आसिफ काठिया साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़र्ज़ करते उम्मीदवार होते हैं, आपकी उस वक्त ख्वाहिश होगी कि आप मियाँ साहब के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं या फिर आपकी तरजीह यही होगी कि टिकट आपको मिले? मेरी खुद नहीं होगी तरजीह कि मैं हक़ में दस्तबरदार हूँ, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं बिल्कुल पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। जंग की सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? ज़िमनी इंतखाबात हुए, PP 125 में, PP
2027 में आपको ये मंजरनामा कैसा लगा? इंतखाबात के बाद जो नताइज है उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं कि क्या जंग की सियासत जो 70 साल में तब्दील नहीं हो सकी अब तब्दील हो गई है या फिर अभी मज़ीद भी तब्दील होने जा रही है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि तब्दील हो चुकी भी है। नेक्स्ट आगे मेरा ख़्याल है इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये अगर डिलीवर करेंगे तो इससे भी मजबूत हो। सूरत हाल होगी क्या? जंग में आप आइंदा क्या देख रहे हैं? क्या धड़ेबंदी की जो सियासत है जिसने माजी के अंदर यरगमाल बना रखा है वो गालिब रहेगी या फिर आप समझते हैं कि अब नज़रियाती सियासत ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो गालिब आ रही है? मैं तो समझता हूँ जो हम 2002 में काफ़ी लोग नए आए थे उस वक्त से धड़ाबंदी जो थी ना काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी, जिसको कि मेरा ख्याल है अब पाश पाश हो गई। आइंदा मैं नहीं देख रहा कि यहाँ धड़ेबाजी, अब सोच जवान है, जवान लोग हैं, उनकी सोच भी जवान है, वो मेरा ख्याल है कि अब वो किसी के आगे पीछे नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको यहाँ से मोड़ लेना पड़ेगा। माजी के अंदर आप किस बात के कायल रहे हैं, किसके हिमायत करते रहे? धड़ेबंदी की सियासत आपको ज़्यादा पसंद थी या फिर जो नज़रियाती सियासत है इनफरादी वो ज़्यादा पसंद थी? इनफरादी मैं पहले दिन से यही है कि डायरेक्ट लोगों से रब्ता हो, आपका हर बंदे से डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए, हर बंदे का डायरेक्ट आप बात सुने, फ़ोन सुने और उनके कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो ऑटोमेटिक आपको उसका रिलीफ मिलेगा। आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा कि धड़ेबंदी जंग से ख़त्म हो जाएगी? कभी सोचा था पहले? आज से जो 4 इलेक्शन पीछे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त बहुत मुश्किल था धड़ाबंदी तोड़ना। 2008 में कुछ कम हुआ, फिर वो बेनज़ीर वाला इंसिडेंट हुआ, वो भी असर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन आते गए उसमें नज़र आ रहा था कि आइंदा एक टाइम आएगा कि धड़ाबंदी नहीं रहेगी। धड़ाबंदी तो तोड़ने के रास्ते के अंदर जो बड़ी रुकावट है आप समझते हैं कि वो कौन होता है? क्या अवामी नुमाइंदे ये खुद चाहते हैं कि ये धड़ेबंदी ना टूटे या फिर जो मकामी धड़े होते हैं या मकामी ज़िम्मेदार होते हैं या वो नहीं चाहते कि ये टूटे? उसमें अपनी अपनी सोच है जी। कुछ लोग हैं अभी भी हमारे जो पुराने चले आ रहे हैं, जो कहते हैं बस एक डेरे पे जाएं और कहीं ना जाना पड़े, पूरा हैं ऐसे लोग। लेकिन हम जो 2002 में नए बन के आए थे ना जी, जो हमें आपको पता है ग्रेजुएशन मस्त थी, उसके सिलसिले में काफ़ी लोग नए हैं, वो हमने तो बैठ के जब डिस्कस करते थे हम तो यही चाहते थे कि डायरेक्ट रब्ते वाले लोग होने चाहिए। गुफ्तगू सुनी आपने साबिक MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के अहम तरीन रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दस्तराज मियाँ कमर हयात काठिया साहब की। उनका यह कहना था कि जंग के लिए ये नवीद सहर है कि इस वक्त धड़ेबंदी की सियासत वो दम तोड़ती जा रही है, बल्कि खासी हद तक दम तोड़ चुकी है। और ये रही सही जो इस वक्त धड़ेबंदी की सियासत है, आने वाले जो आम इंतखाबात हैं इनके अंदर वो तोड़ जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि यहीं से जंग की तरक्की का भी आगाज़ होगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म उनके लिए अव्वलीन तरजीह है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त उनके कायद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके जो सियासी मुस्तकबिल है हमारे उसका जो भी फैसला करेंगे वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। और उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जहाँ माजी के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म रही है, आइंदा भी उनकी वही होगी। अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।